सरकार की कोशिशों के बावजूद रिटेल बाजारों में प्याज की कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ विशाल सिंह हैं, जो एनसीसीएफ के चेयरमैन हैं। आपने एक पहल शुरू की है 35 रुपये किलो की रेट पर प्याज आम उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की। दिल्ली एनसीआर इलाके में आपने फेज़ 2 के तहत ये शुरू किया था। अब उसका कितना एक्सपेंशन हुआ है, कितने शहरों में आप बेच रहे हैं? मैं ये बताना चाहूँगा कि दिवाली के बाद हम लोगों ने पूरे देश के अंदर मल्टीपल सेंटर्स के अंदर हम लोगों ने अभी शुरू करवा दिया था। और पहले दिल्ली में लॉन्च हुआ, जो माननीय मंत्री जी प्रहलाद जोशी जी ने किया था। उसके बाद फिर पूरे देश के अंदर हमने सेंटर्स खोलकर मोबाइल वैन्स और आउटलेट्स के थ्रू इसको शुरू करवाया है, जो हमारा सेकेंड फेज़ ऑफ ऑपरेशंस है। जी, जो बड़े शहरों में करीब 25 के आसपास हम कह सकते हैं जी कि बिल्कुल, अभी बिक्री शुरू हो गई। बिल्कुल, बिल्कुल। और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि आगे आने वाले हफ्तों में हम इसको और पूरे देश के अंदर जो बाकी शहर हैं उनके अंदर अधिक से अधिक जहां हम पेनिट्रेट कर सकते हैं वहां सेंटर्स और खोलें। विशाल, आप देख रहे होंगे कि प्याज की कीमतें कोशिश के बावजूद, हस्तक्षेप के बावजूद बढ़ती जा रही हैं। पिछले साल का एक अनुभव है, करीब 2 लाख टन का अतिरिक्त स्टॉक प्याज सरकार ने प्रोक्योर किया था। मार्केट पर असर भी अच्छा हुआ था उसका। क्या अभी समय आ गया है कि भारत सरकार को जो लाल प्याज अभी मंडी धीरे धीरे पहुंचना शुरू हुआ है, उसे सरकार खरीदे? आपको लगता है ये समय आ गया? देखिए, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि सरकार उसके ऊपर विचार कर रही होगी, जहाँ तक मुझे अनुभव है, क्योंकि पिछले साल ये खरीदी हुई थी। और इस बार ये अच्छा चीज़ ये हुआ है कि ट्रेन्स के थ्रू और रोड के थ्रू, दोनों मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के थ्रू पूरे देश के अंदर एक तो कांदा ट्रेन चलाई गई, जैसा आप लोगों ने कवर किया था। तो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, उपभोक्ता मंत्रालय बहुत सजग रूप से इस पर कार्रवाई कर रहा है। और हमारी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए हम लोग आगे भी काम करते रहेंगे। इसके अंदर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस का जो अपना रोल है, वो उसके लिए हम लोग वेल प्रिपेयर्ड हैं। और आगे आने वाले समय में, चूँकि पिछले साल का एक्सपीरियंस यही था कि लाल प्याज को खरीदने से अच्छा असर हुआ था, तो आप हम भी मार्केट को समझते हैं प्याज के, कब तक आपको लगता है कीमतें स्थिर होंगी, नीचे आएंगी? क्योंकि बार बार कोशिश की जा रही है लेकिन प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं। अभी देखिए, दोनों एनसीसीएफ और नेफेड दोनों के पास पिछले जो हमने प्रोक्योरमेंट किया था, जो 2.5 लाख मीट्रिक टन दोनों लोगों ने किया था, एनसीसीएफ नेफेड ने, उसका हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है, जिसको हम मंडियों में लेके आ रहे हैं। तो हमारी ये एक्सपेक्टेशन है कि वही स्टॉक से कुछ हद तक मार्केट प्राइसेस कंट्रोल में आने चाहिए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। दिल्ली से राकेश महाले के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।